हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए बृहस्पति देव की कथा, पूजन कथा विधि। प्राचीन काल की बात है। एक समय भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था, जिसके पास अन्न और सोने चांदी की कमी न थी। राजा बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह प्रतिदिन विष्णु भगवान के मंदिर जाया करता था। वहाँ विष्णु भगवान की पूजा करता था, ब्राह्मणों का आदर करता और मन क्रम वचन से शुद्ध रहता। और उसका दरबार धर्म द्वार के नाम से जाना जाता था। दीनहीन नारियों के लिए खुला हुआ था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को सुहाती न थी, इसलिए वह किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी और राजा को भी व्रत करने के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है, बृहस्पति के दिन, जिस समय राजा वन की ओर शिकार खेलने गए हुए थे। घर पर रानी दासी घर के कामकाज में लगी थी। उसी समय बृहस्पति महाराज एक विप्र का रूप धारण कर राजा के द्वार में प्रकट हुए और भिक्षा की याचना करने लगे। रानी को दान आदि की बात सुहाती न थी, इसलिए वह क्रोधित होकर बोली, हे विप्र देवता, मैं दान से परेशान हूँ, इसलिए कोई ऐसा उपाय बता जिससे संपूर्ण धन लोप हो जावे और मुझे शांति हो। विप्र रानी की बात सुनकर आश्चर्य पड़ गया और सोचने लगे कि आज तक कोई भी स्त्री नहीं दिखी जिसको धन आदि की तरह भी इच्छा ना हो और वह धन से घृणा करती हो। विप्र ने रानी से कहा, हे रानी, तुम बहुत ही विचित्र स्त्री हो। मैंने आज तक कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी जिसे धन और पुत्र की चाह ना हो। पापिनी भी कुछ चाहती है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे पुण्य कार्यों में लगाओ, भूखों को भोजन कराओ, गर्मी में प्यार लगवाओ, विप्रों को दान दो, कुआं तालाब सड़कें मंदिरों आदि का निर्माण कराओ। प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा व्रत करो तथा कथा सुनो, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अति सुख मिलेगा और कुल का नाम उज्जवल होगा। रानी इन बातों को सुनकर क्रोधित होने लगी और बोली, हे विप्रदेवता, यह सब कार्य मेरे पतिदेव करते, मुझे सब नहीं चाहता, इसलिए आप इस तरह के सुझावों को मेरे सामने प्रस्तुत न करें। यह उपाय बताएं मैं जिससे सब धन नष्ट हो। और तो विप्र देवता अधिक चिंतित हुए, पर रानी चाहती थी कि उसके पास सारा धन चला जाए। विप्र ने कहा, हे रानी, जब तुम स्वयं ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पति के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, केसों को धोना व स्नान, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, प्याज खाना, धोबी को कपड़े धुलने को देना, घर की सफाई करना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन लोप हो जाएगा। ऐसे वचन सुन रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रथम गुरुवार के दिन से ही विप्र के आदेशों को पर चलना शुरू कर दिया। गुरुवार के दिन जल्दी सोकर उठी, फिर झाड़ू लगाई, तत्पश्चात लिपवाया पुतवाया, केस धोने के बाद स्नान किया, भोजन बनाने के बाद चूल्हे के पीछे रख दिया, राजा से हजामत बनवाई। वह सब किया। भोजन बृहस्पतिवार के दिन वह हर बृहस्पतिवार के दिन यही करती रही। 4 गुरुवार ही बीतने न पाए। धीरे धीरे संपूर्ण धन लोप हो गए। राजा धन के अभाव में राजा अधिक चिंतित हुए, क्योंकि उसके पास खाने को भी न रहा और वह तरसने लगी। बीमारियों ने भी आ घिरा। गरीबी में आटा गीला होने से राजा ने आत्महत्या करने की सोची। ये सब रानी के कारण हुई, इसलिए रानी लज्जित थी। रानी ने राजा को ऐसा करने के लिए मना किया और राजा को समझाया कि यह सब बातें आपको नहीं सुहाती। मनुष्य को सुख दुख दोनों का भोग करना चाहिए। रानी के विचार सुन राजा प्रसन्न और हुआ और रानी के सम्मुख बाहर जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। तुम्हारी क्या राय है। रानी ने ऐसा करने की अनुमति दे दी। राजा प्रदेश चला गया। वहाँ पर लकड़ी काट कर शहर में बेचने लगा। उस पर अनेक मुसीबतें पड़ने लगी। वह सत्यवान के समान जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी दासियों की तरह पीड़ित रहने लगी। रानी सोचती थी वह बड़बड़ाई न करे तो पीछे बचता है, इसलिए वह अपनी शेष आयु पानी की घूंट पीकर व्यतीत करने लगी। कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता। एक दिन रानी को जब 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो उसने दासी से कहा, अरे दासी, यह पास ही में मेरी बहन रहती, तो उसके पास जा कुछ अन्न ले आ, जिससे कुछ समय कट जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर दासी बहन के यहाँ आ गई। उस समय वह बृहस्पति देव की कथा में लीन थी। दासी ने रानी की बहन बात को उसके सम्मुख कई बार दोहराया, लेकिन उसे कोई उत्तर न मिला। वह बृहस्पति महाराज की कथा में लीन थी, जिससे उसे दासी की आवाज़ ही न गूंजी। क्रोधित हो महल की ओर वापस चल दी। पहुंचने पर बोली कि तुम्हारी बहन तो बहुत अमीर है, इन छोटों की ओर जरा भी ध्यान नहीं करती। मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराया, परंतु वह हूँ से हाँ ना करी। रानी ने कहा, दासी, इसमें उसकी क्या दोष है। आपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते। दुष्ट और मित्र की परख इस समय की जा सकती है। जो भगवान चाहेगा वही होगा, कोई भी भाग्य तो नहीं बदल सकता है। यह सब तो हमारी किस्मत का फल भोग रहे। ऐसा कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बृहस्पति महाराज की कथा के पश्चात उसे दासी का ख्याल आया। जब वह वही नहीं दिखी तो अत्यंत दुखी हुई और बहन के घर आई और बोली कि मैं बृहस्पतिवार की कथा में लगी हुई थी। बृहस्पतिवार की कथा के समय ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कोई कुछ नहीं कहा। बताओ उसके भेजने का क्या कारण था। उसने कहा, मैंने कुछ अन्न लाने के लिए भेजा था, इस समय मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बहन ने कहा, बृहस्पति सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते, देखो तुम्हारे घर में भी कहीं अन्न गल्ला पड़ा होगा। उसने जाकर देखा तो वह एक कोने में अन्न का ढेर मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दासी रानी से बोली, मैं तो अन्न के अभाव के कारण ही रोज नित्य में व्रत कर रही हूँ, परंतु बृहस्पतिवार के व्रत की विधि व कथा पूछ लो तो अत्यंत अच्छा होगा।
रानी के पूछने पर उसने बृहस्पति की कथा इस तरह बताई। एक समय की बात है, एक गरीब विप्र था जो संतान के अभाव में बहुत चिंतित था। उसकी स्त्री बहुत दरिद्र थी, वह बिना स्नान और पूजा किए ही भोजन करती थी, उसके बाद कोई अन्य काम करती थी। इससे विप्र और भी दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को बहुत समय पर तो वह नहीं मानती थी। विप्र एक मंदिर का पुजारी था, वह वहीं पर रहता भी था, पर भगवान की कृपा से उसकी औरत को गर्भ हुआ और कुछ मास बाद उसको एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। वह लड़की रोजाना नहाकर विष्णु भगवान की पूजा तथा प्रति गुरुवार को व्रत करने लगी। पूजा के बाद रोजाना पाठशाला जाया करती। जाते समय एक मुट्ठी भर जौ ले जाती है, उससे रास्ते में बिखेर दिया करती। बृहस्पति महाराज की कृपा से वह सोने में परिवर्तित हो जाया करते थे। वह लड़की घर लौटते समय उन जौ को बीन लाती। एक दिन लड़की सूप में जो साफ कर रही थी तो पिता बोले, सोने की जौ को फटकाने के लिए सोने का सूप सुबह देता। गुरुवार को लड़की ने व्रत की रखा और गुरुदेव से सोने के सूप की मांग की। गुरुदेव जी ने लड़की की बात स्वीकार कर ली। जब पुत्री पाठशाला से लौटते समय अपने बिखरे हुए जौ उठाती तभी उसे एक सोने का सूप मिला हुआ है, उसे भी उठा लाई। अधिक खुश थी। फिर सोने के सूप में साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की आदत फिर भी ना बदली। एक दिन वह जो साफ कर रही थी तो वहाँ उधर से एक राजकुमार आया और उसकी नजर उस लड़की पर गई। उसे देखकर वह मोहित होकर घर में परेशान सा था, बिना कुछ खाए पिए बगीचे में घूमने लगा। राजा ने राजकुमार से कहा, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या कष्ट है, उसे बताओ, मैं तुझे दूर करने का उपाय करूंगा। राजकुमार बोला, पिताजी आपकी दया से मुझे कोई कष्ट नहीं, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करूंगा सोने के सूप में जो साफ करती हूँ। राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, बेटा तुम इस लड़की का नाम बताओ, मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। राजा ने मंत्री को विप्र के यहाँ भेजा और मंत्री ने विप्र को सब बात बता दी। राजा वह अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया। कुछ समय बाद लड़की की शादी का समय निकट आया तो विप्र को धन की अत्यधिक चिंता हुई, जिससे उसने लड़की की शादी राजकुमार के साथ धूमधाम से कर सके। एक सेठ के पास गया और ब्याज का रुपये उधार ले आया। शादी खूब धूमधाम से के साथ की गई। लड़की की जाते हुए विप्र फिर गरीब हो गए। घर में तो खाने तक को ना रहा। विप्र दुखी होकर लड़की के पास गया और घर का सब हाल बताया। लड़की ने वहाँ का हाल पूछा और पिता को बहुत धन देकर विदा किया। विप्र ने कुछ समय काटा, फिर उसी भांति गरीब हो गए। विप्र फिर धन के लिए लड़की के पास गया, सब समाचार बताए। लड़की बोली, आप माता जी को यहाँ भेज दीजिए। विप्र लड़की के कहने के अनुसार अपनी औरत को लेकर वहाँ गया। पुत्री ने माँ को बहुत समझा, परंतु तुम नित्य सवेरे प्रथम स्नान करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, तो फिर कोई अन्य काम करो जिसकी तुम्हें कोई कमी ना होगी। माँ ने उस पुत्री की एक न मानी, पर जो जूठे मिलता खा लेती और पुत्री के पूछने पर कहती, मैं तो खा चुकी। माँ की जिद पर क्रोधित हुआ करती। एक दिन उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और सुबह खोला, स्नान कराया, विष्णु जी की पूजा कराई। तब माँ की बुद्धि ठीक हुई। तब से उसने बृहस्पति करना शुरू कर दिया, जिससे उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई। विप्र ने अपने ऊपर शादी के लिए जो रुपये मिला था धीरे धीरे सब दे दिया, परंतु मुनीम ने बेचारे विप्र का रुपये खाते में जमा नहीं किया। वह रुपये खुद हजम कर गया। तो सेठ ने मुनीम से पूछा कि ब्राह्मण ने कितना रुपये दिया। तब मुनीम खाता देखने लगा। सेठ से बोला कि हे सेठ, उसने अभी हमें एक पाई भी नहीं चुकाई है। सुन सेठ बड़ा क्रोधित हुआ और उस विप्र को बुलाकर बोला, तूने अभी तक पाई भी नहीं दिया, इसका क्या कारण। विप्र साहूकार से बोला, मैंने मुनीम की एक पाई चुका दी है, अब हमारे ऊपर कोई उधार शेष नहीं। साहूकार बोला, अगर तूने रुपये दे दिया है होता तो मेरे खाते में जमा होता। रुपये किसके सामने दिए, कौन गवाह। विप्र बोला, मेरा कोई भी गवाह नहीं है, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूँ वह जगदीश मेरा गवाह। सेठ ने क्रोधित हो विप्र को घर से निकाल दिया और बोला, शीघ्र रुपये चुका, नहीं तो नालिश कर दूंगा। विप्र ने कई मास बीतने पर रुपये नहीं दिया था, क्योंकि सब रुपये दे चुका था। सेठ ने विप्र के ऊपर नालिश कर दी। जब राजा के सामने पेश किया गया तो सेठ ने कहा, मैंने इसको कर्ज में रुपये दिए थे, इसने अभी तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया है। तो सेठ ने कहा, मैंने इसको कर्ज में रुपये दिए थे, उसने अभी मुझे 1 रुपये भी नहीं लौटाया और कहता है कि मैंने आपकी रकम लौटा दी, अब कैसा रुपये। जब मुनीम से पूछा गया तो मुनीम बोला, अभी इसने कुछ नहीं लौटाया, खाते भी इसके गवाह, इसने अभी तक कुछ रुपया नहीं दिया। विप्र बोला, हे राजा, मैं मुनीम को सारा रुपये दे दिया है, इसके लिए हमारे जगदीश गवाह हैं। विप्र के बयान के अनुसार जगदीश को 3 बार आवाज दी गई। विप्र बृहस्पति देव ने भक्त पर मुसीबत और लगन देख स्वयं साधु के रूप में जगदीश के नाम पर तीसरी बार आवाज देने पर प्रकट हो गए। बोले, मैं जगदीश हूँ, मेरे सामने ही इसने सेठ के रुपये दिए हैं। वह खाते के पन्ने व नंबर भी बता दिए जिसमें विप्र के सब रुपये जमा हुए थे। बृहस्पति ने इतना बताया और लोग हो गए। सब आश्चर्य पड़ गए, जगदीश कैसे यहाँ आए। सेठ और मुनि अपना समूह लेकर वापस चले। विप्र मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत रखने से मनचाहे फल मिलते हैं। उस दिन से रानी दासी बृहस्पतिवार की पूजा का व्रत करने का निश्चय किया। रानी और दासी गुरुवार के दिन व्रत रखा। दासी पड़ोस से चने की दाल और गुड़ मांग लाई। उसी से गुरुदेव महाराज का पूजन किया। खाने में पीले भोजन की जरूरत हुई, जिससे रानी दुखी हुई। गुरुदेव महाराज दोनों के प्रेम को देखकर बहुत खुश हुए। उनका कष्ट देखा न गया तो रानी के द्वार पर 2 थाल में पीला भोजन लेकर प्रकट हो गए। दासी को थाल देते हुए गुरुदेव ने कहा, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए। इतना कहकर गुरुदेव महाराज लोभ हो गए। दासी अत्यंत खुश हुई और रानी से कहने लगी, खाना खा लो। रानी को यह बात मालूम न थी। दासी से बोली, क्यों मेरी हंसी उड़ा रही हो। दासी ने कहा, मैं हंसी नहीं करती, अभी एक साधु 2 थालों में खाना देकर गया है और दोनों को खाने के लिए कहा है। रानी और दासी पहले गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर खाना खाया। उस दिन से दोनों ने हर गुरुवार के दिन गुरुवार व्रत करना शुरू कर दिया, विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दी। गुरुदेव महाराज जी खुश हुए। रानी तथा दासी की पहले की बात धनयुक्त हो गई। रानी ने फिर आलस करना शुरू कर दी। दासी ने रानी से कहा कि तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, इससे धन लोप हो गया था, अन्न के कारण हमें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। राजा कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए अब धन को पुण्य कार्यों में लगाओ, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, बगीचे, सड़क आदि बनाओ। विप्रों को दान दो, गरीबों की इच्छाओं की संतुष्टि करो, गर्मी में प्यार होगा, कुंवारी कन्याओं को विवाह करो, जिससे तुमको शांति मिलेगी, कुल का नाम ऊंचा होगा, पितर खुश होंगे और राजा का भी पता लग जाएगा।
रानी ने दासी की कथा अनुसार सब काम किए जिससे उसको यश की प्राप्ति हुई। एक दिन रानी राजा के बारे में सोचकर रोने लगी। दासी के पूछने पर बताया कि पता नहीं राजा इस समय क्या क्या मुसीबत पड़ रही होगी, उनको कोई समाचार नहीं मिला। फिर दासी ने रानी को समझाया और बोली, इस तरह रोने से कुछ ना होगा, तुमको गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की कृपा से हमें मिल जाएंगे। दोनों ने मिलकर गुरुदेव महाराज से ऐसी प्रार्थना की। गुरुदेव ने राजा को रात्रि के समय दर्शन दिया और बोले कि राजा तेरी रानी तुझको बहुत याद करती है, इसलिए तुझे रानी के पास अवश्य जाना चाहिए। राजा की आंख खोलने के बाद सोचने लगी कि औरत तो सोने और खाने में याद किया करती है, रानी मुझे क्यों याद करती है। राजा ने इस स्वप्न के बारे में गुरुदेव जी के दर्शन एक साधु के रूप में हुआ था। जिस समय विदेश में राजा जंगल से लकड़ी ला शहर में बेचता था। एक दिन राजा लकड़ी काटता और पुरानी बातें सोचकर दुखी था। उसी समय गुरुदेव महाराज एक साधु के वेश में आए और राजा से चिंता के कारण पूछे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने धैर्य से साधु के चरणों में शीश नवाया और बोले, हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं। राजा ने सारी बात बताई और चरणों में शीश नवाया, बोला, हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं। राजा ने सारी बात बताई और बोला, साधु दयालु होते हैं, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मेरी सारी दुख दूर हो जाए। साधु ने बताया, तेरी औरत ने गुरुदेव महाराज का अनादर किया था जिससे तेरी दशा हुई, तू चिंता न कर, भगवान पहले से ज्यादा धन देंगे। तेरी औरत ने बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दिया, अब तुम्हें भी भगवान बृहस्पति का पूजन करना चाहिए जिससे भगवान तेरी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। अब तुम चिंता न करो। राजा ने साधु को खुश देकर बोला कि मेरे पास इतने धन नहीं है कि मैं रानी के समाचार जान सकूं। साधु ने राजा को बृहस्पति की कथा सुनाई और लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन दूना धन मिला जिससे उसने भगवान विष्णु की पूजा की, परंतु कथा करना भूल गया। एक दिन उस राजा ने नगर में विशाल यज्ञ किया और नगर में यह सूचना दी कि कोई व्यक्ति अपने घर में चूल्हा न जलाए। सभी लोग राजा के आज्ञा अनुसार आज्ञा का पालन किया, परंतु उस बेचारे लकड़हारे को पहुंचने देर हो गई, इसलिए राजा ने उसे अलग बिठा के भोजन कराया। राजा भोजन करा रहा था। रानी की निगाह उस स्थान पर पड़ी जहाँ उसके जेवर रखे थे। वहाँ कुछ भी ना देखने पर राजा आश्चर्य पड़ गए और लकड़हारे को चोर समझकर जेल में बंद कर जेल खाने में लकड़हारे सोचने लगा, मैंने कौन सा पाप किया जिस कारण इतनी नई मुसीबतें आती हैं। तब उसी साधु की याद आई जो जंगल में था। उसकी मुसीबत देखकर गुरुदेव फिर साधु के भेष में प्रकट हुए और कहा, अरे मूर्ख, तुमने गुरुदेव महाराज की कथा नहीं की जिसके कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। चिंता न कर, अब बृहस्पति को इसी जगह पर कुछ धन मिलेगा जिससे गुरुदेव का पूजन करना सब कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु यह कहकर लोप हो गए। राजा को गुरुवार के दिन उसी जगह पर धन मिला जिससे कथा आदि किया तो गुरुदेव महाराज खुश हुए। उस देश के राजा को सबने कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया वह चोर नहीं है, रानी के जेवर उस जगह पर रखे, इसलिए उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। राजा ने सुना दे होते ही रानी की जेवर उस जगह पर पाया। लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी। उसे राजा की पोशाक में करके अपने देश को गुरुदेव के आज्ञा अनुसार भेज दिया। राजा अपने देश में पहुंचे तो आश्चर्य हुआ, वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, धर्मशाला, मंदिर, कुएं आदि से राजा के पूछने पर पता लगा रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध है। रानी को जब राजा का समाचार मिला तो वह दौड़ पर आई, पति से मिलकर बहुत खुश हुई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछा, यह धन कहाँ से आया। तब रानी बोली, यह धन गुरुदेव महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा का क्रोध शांत हुआ। उस दिन से 3 बार गुरुवार की कथा और पूजन करना शुरू कर दिया। नित्य व्रत करने लगा, रास्ते में करने लगा। राजा के पास हर समय चने की दाल रहती। एक दिन और अपनी बहन के घर जा रहा था, रास्ते में एक मुर्दा मिला जिससे कुछ लोग शमशान लिए जा रहे थे। राजा ने उनको रोकर कहा, बोले, आप मेरे गुरुदेव महाराज की कथा सुन लीजिए। वे सोच रहे कि यह बड़ा मूर्ख है, हमारा तो आदमी मर गया, उसी शरारत सूझी, परंतु कुछ लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। राजा ने चने की दाल देकर कथा कहना शुरू की। तब बीच में मुर्दा हिलने लगा और राम राम पूरी कथा होते ही मुर्दा उठकर बैठ गया, राम राम कहकर उठकर खड़ा हो गया। तब राजा ने चने की दाल दी और वह पूजा के लिए आदेश दिया। सब अपने घर चले गए। मार्ग में राजा को एक औरत मिली, उसके लड़के को सांप ने काट लिया तो वह रो रही थी। राजा ने उससे बृहस्पति की कथा सुनने को कहा, परंतु वह पहले औरत राजी न हुई, बाद में राजी हुई और कथा के अंत में पुत्र अच्छा हो गया। राजा ने औरत को चने की दाल दी और व्रत करने को कहा। राजा बहन के घर चला। आगे किसान मिला, वह खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे कहा, तो भैया तुम मेरी कथा सुन लो। उसने बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा सारे खेत में हल जोत लूंगा। राजा आगे बढ़ा तो उसका बैल चोट के गिर गया और उसके सिर में भी दर्द हुआ। जब उसकी माँ खाना लेकर आई, पुत्र से हाल पूछे तो उसने राजा की बताया। वह राजा के पास गई और बोली, मैं कथा सुनूंगी। राजा ने उसे कथा सुनाई जिससे किसान का कि पुत्र और बैल दोनों ठीक हुए। राजा बुढ़िया से गुरुवार की कथा व्रत करने को कहा। राजा बहन के यहाँ पहुंचा तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। सवेरे सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे थे। बहन से पूछा तो पता चला यहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते। राजा बोला, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भोजन न किया हो, ऐसे आदमी को कथा सुनाऊंगा। बहन बोली, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बीमार था, बहुत दिनों में खाना खाया था। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पति की कथा सुनाई जिससे उसके पुत्र का बुखार ठीक हुआ। बाद में सब लोग उन्हें भोजन किया। राजा बहन से बोला, मैं अब घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ तैयार हो जाओ। सास ने बहू को जाने को कहा, परंतु पुत्र को नहीं। राजा बोला, तब पुत्र नहीं आएगा तो बहन के जाकर क्या करेगी। सास ने लड़के को जाने से इसलिए मना किया था क्योंकि राजा कोई संतान न थी। राजा दुखी हुआ, अकेला लौट आया। ही रानी से कहा कि रानी, मेरी कोई संतान है जिससे मेरा वंश चल सके, इसलिए मेरा जीवन बेकार है। रानी बोली, राजा को धैर्य दे बोली, जब गुरुदेव जी ने हमें हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया तो वह संतान भी अवश्य देंगे। रानी को कुछ माह बाद एक सुंदर गर्भ से पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने रानी से कहा, औरत बिना पुत्र रह सकती, परंतु जब मेरी बहन आई तो उससे कुछ कहना नहीं। रानी बोली, ठीक है। राजा की बहन आई
सवाल बताया तो संदेश बधाई लेकर आई। और रानी बोली, घोड़ा चढ़ नहीं आई। बहन बोली, अगर हम ऐसा ना कहते तुमको पुत्र कैसे प्राप्त होता। जो भी मन क्रम वचन से शुद्ध हो, कथा सुनता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, उसको बृहस्पति देव की कृपा से मनवांछित फल मिलता है। बोलो बृहस्पति देव देव भगवान भगवान की की जय। जय।